जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय, सुबह की बेला आपका स्वागत है। बहुत पास में ही विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शोर है, लेकिन कोई बात नहीं। हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे, उसके कार्यों में आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की रुकावट कोई बात नहीं। आवाज़ें सुनाई दे रही है, वचन सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हम निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय और उसके 11वें से आगे के वचनों को आज हम देखेंगे, अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे उसको। और यहाँ जो बात हमने देखी है लगातार कि परमेश्वर ने कैसे इनके बीच में कार्य किया है, कैसे परमेश्वर ने इनको बचाया, कैसे इनको छुड़ाया और कैसे निर्गमन किया इजरायली प्रजा का, उसके विषय में अब हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। 11वां पद। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? देखिए, ये तो बड़ा ही विचित्र बात है कि परमेश्वर उनके संग संग चला अभी तक, परमेश्वर साथ साथ चला अभी तक, अभी उनके संग ही है, अभी उनके साथ ही है, खंभा अभी गया नहीं है उनका, है ना। लेकिन इनके मनों में एक अनभिज्ञ डर है कि अब हम मरने वाले हैं। मृत्यु का भय एक इंसान को ये सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। वो सोच नहीं पाता कि उसका रक्षा करने वाला कौन है, वो जान नहीं पाता कि उसका रखवाली करने वाला कौन है। और ये लोग, इजरायली जो प्रजा है, वो अब सोच नहीं पा रही है कि उनका रक्षक करने वाला, जो कभी ना सोता ना कभी ऊँघता, वो व्यक्ति जो है, वे सारे लोग जो है वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि फिरौन की जो सेना है वो अब उनका पीछा करते हुए उस समुद्र के किनारे जो वहां पे वो हैं, वहां पे वो पहुंच चुके हैं। और अब मूसा से वो कह रहे हैं कि क्या मूसा, अभी तक देखिए अच्छा हो रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा यदि बुरा हो जाए, मान लीजिए थोड़े वक्त के लिए थोड़ा भी बुरा यदि हो जाता है तो फिर लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बुरा होने लगा क्योंकि प्रजा जो है वो घबरा गई। क्यों? क्योंकि अब सेना पास में, अब सेना उनको घात कर डालेगी, उनको मार डालेगी। तो उसने कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी भैया कि तू हमको यहाँ ले आया मरने के लिए? हैं? वही होता अच्छा कि हम वहीं रहते और मरते नहीं, बार तो बारी बारी मरते। तो वहां कब्र की कमी थी क्या, कि वहां जगह की कुछ कमी थी कि तू हमको यहाँ ले आया कि यहाँ ये हमको मार दे और इस वीरान स्थान में हमारी लाशें पड़ी रहे? तूने ये हमारे साथ में क्या किया? तूने हमारे साथ में विश्वासघात किया और अब हम मरने वाले हैं। क्या बात है। गिनती की किताब मेरे साथ में निकालेंगे। गिनती की किताब और गिनती की किताब मेरे साथ में निकालेंगे 11 का 1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। देखिए, इजरायली जो है वो कुड़कुड़ाना कभी नहीं छोड़े। वैसे ही हम मसीही भी कभी कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते। हम कम नहीं हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? परमेश्वर तूने क्या कर दिया? अरे हम तो अच्छा जीवन, अच्छा खासा हमारा जीवन चल रहा था, परमेश्वर ये तूने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, परमेश्वर ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं ये बातें? क्योंकि हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। यहाँ पे कुड़कुड़ाने लग गए लोग मूसा के ऊपर कि मूसा, क्या कब्र की कमी थी भैया मिस्र में, तू यहाँ ले आया कि हमको फिरौन की सेना मार डाले? अरे क्यों डर रहे हो? परमेश्वर अभी तो तुम्हारे संग चल रहा था, साथ चल रहा था, अभी भय खाने की क्या जरूरत थी? 14 का 22 भी देखते हैं, कई स्थानों पे इन लोगों ने कुड़कुड़ाया है। गिनती 14 का 22। इसकी पन्ने जो है ना बहुत पतले हैं, इसलिए थोड़े खोलने में समस्या होती है। तो 14 का 22 देखते हैं।
उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। देखिए 10 बार परीक्षा की का मतलब होता है कि 10 बार उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर हमारे संग और साथ नहीं है, और 10 बार उसने 10 बार कहने का मतलब पटंतर देते ना, कई कितने बार समझाऊं मैं, 20 बार तो समझा चुका हूं, है ना। तो 10 बार से भी अधिक किया उन लोगों ने, लेकिन कहा कि 10 बार तो मैं उनको समझा चुका भैया, लेकिन ये लोग समझते नहीं। 10 बार ये मेरी बुराई करते हैं और 10 बार ये मुझको छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। तो इनका समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग लगातार कुड़कुड़ाते रहे। और आप अध्ययन यदि करेंगे 20 का 4 भी पढ़ लीजिएगा, 21 का 5 भी पढ़ लीजिएगा गिनती का, और व्यवस्था विवरण 9 का 7 भी आप पढ़ लीजिएगा। इन सभी भी जगहों में, सभी स्थानों में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तूने हमें मिस्र से निकाल लाया मरने के लिए। ये बात में वो कुड़कुड़ाते रहे, और इसीलिए वो 40 साल तक वहां भटकते रहे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। 40 साल तक भटकने का मतलब यही था कि वो लोग कुड़कुड़ाते रहे, गुड़गुड़ाते रहे, परमेश्वर को कोसते रहे, मूसा को कोसते रहे, हारून को कोसते रहे, और इसीलिए वो जंगल में घूमते रहे। और एक समय ऐसा आया कि वो मिट गए। 12वां पद, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे? हम तुम्हें मिस्र में यही बात तो बोल रहे थे कि हमको रहने दे, यहाँ हमको जाने का नहीं है। तू ही परमेश्वर बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा, और हमको निकाल ले आया। यहाँ हम मर जाएंगे, हम क्योंकि कुड़कुड़ाना है इन लोगों को, यहाँ हम मरने वाले। देखो सेना आ रही है, अब वो हमको मार डालेगी, है ना। तो तू हमको ही मिस्र से निकाल लाया। हम तो कहते थे कि हम यहीं रहना चाहते हैं, समस्या थी, कुछ भी था, हम यहीं रहना चाहते हैं, छूटना नहीं चाहते। तो फिर यहोवा की दुहाई क्यों दी इन लोगों ने? यहोवा को दुहाई दी कि हे यहोवा हम तो मरे जा रहे हैं, हे यहोवा हम तो तकलीफ में हैं, हे यहोवा हम तो दंड भोग रहे हैं, ये सारी चीजें। और जब यहोवा निकाल ले आया तो भी कुड़कुड़ाना। तो चिट भी हमारा और पट भी हमारा, ये इंसान का स्वभाव है। हम इंसान का ये स्वभाव होता है कि चिट भी हमारा होना चाहिए और पट भी हमारा होना चाहिए। दोनों तरफ से हमारी बातें स्टैंड होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, है ना। और इसीलिए ये इजरायली प्रजा भी वैसे ही करती थी, और दोनों तरह से वो अपना बात जो है वो रखना चाहती थी। कि भाई पहले बोला कि हमको बचा और बचा लिया, तो बोले कि क्यों बचाया, हम तो मिस्र में बड़े अच्छे थे भाई, मिस्र से तूने ही हमको छुड़ा ले आया। हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये कुड़कुड़ाहट है हम लोगों की कि भाई जंगल में हम मरे, उससे अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा करते हुए मर जाते। भैया जो मिस्रियों की सेवा करने की बात आ रही है, वही बात आप सेवा में लगाना है तो वही परमेश्वर की सेवा में लगाइए। लेकिन परमेश्वर की सेवा में लोगों के पास में समय नहीं है, परंतु कुड़कुड़ाने के लिए पूरा समय होता है। अपने सेवक, अपने दासों, अपने अगुओं के ऊपर कुड़कुड़ाने का पूरा समय होता है ना। भोजन पकाते तो भोजन पकाने वालों के ऊपर कुड़कुड़ाने का पूरा समय होता है। शादी ब्याह में कहीं गए हैं तो कुछ ही चीज की कमी होती, तो वहां कुड़कुड़ाने के लिए हमारे पास में समय होता है। कलीसिया में, चर्च में संदेश यदि आपके विपरीत जाता है तो आप वहां कुड़कुड़ाने में आप लगे रहते हैं, वहां आपके पास में समय होता है। लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए आपके पास में समय नहीं होता। तो ये समय निकालना पड़ेगा कि परमेश्वर की सेवा आप कर पाओ, नहीं तो कुड़कुड़ाहट का जीवन जो है वो चलता रहेगा। और 40 वर्ष जैसे इजरायली घूमे वैसे हम भी घूमते रहेंगे। चलिए 13वां पद में लिखा है, मूसा ने उस लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। गीत गाते हैं, डर मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का काम देख लो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उद्धार का काम तुम देखो। भागने से अच्छा, डरने से अच्छा, तड़ी बड़ी करने से अच्छा यही है कि चुपचाप खड़े रहो और उद्धार का काम देखते रहो। ये मिस्र की सेना जो आ रही है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेघ का खंभा और आग का खंभा बन के तुम्हारे साथ है, तुमसे प्रेम रखता है, तुम्हारी देख रेख करता है, तुम्हारी चिंता करता है। चिंता मत करो, उसकी उपस्थिति जब तक हमारे बीच में है कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। नहीं तो सिमसोन को तो ऐसे ही लोग मार देते, 1000 लोग, 2 लोग मार देते हैं ना, लेकिन परमेश्वर था इसलिए 1000 लोग नहीं मार पाए। दाऊद को गोलियत एक चुटकी में मार सकता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था इसलिए नहीं मार पाया, है ना। दानियल को सिंह जो है वो खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर साथ था इसलिए उसको नहीं खा पाए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में थी। तो परमेश्वर की सामर्थ है, डरो मत। और आगे लिखा है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मतलब जितने मिस्री आ रहे हैं सेना लेकर के, फिरौन राजा और उनकी सेना, इनको आज देख लो, दोबारा तुम देखने नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब मर जाएंगे।
है ना। इसलिए तुम दोबारा देखने नहीं पाओगे। यहाँ पे लोगों का विश्वास और मूसा का विश्वास दोनों को हम देखते हैं तो बहुत अंतर है। मूसा का विश्वास ये था कि उद्धार का काम होगा। मूसा का विश्वास ये था कि ये जो मिस्री तुम देख रहे हो दोबारा नहीं देखने पाओगे, अर्थात जो दुख जो तकलीफ आज तुम्हारे पास में है वो दोबारा तुम्हारे पास में नहीं आएगी, वो तुमको छू नहीं पाएगी। उसके बाद में तुम्हारे जीवन में कभी वो दुख और तकलीफ नहीं आएगी। आज समय है, झेल लो। आज समय है, उसको देख लो, खड़े हो जाओ, स्टैंड हो जाओ, भागो मत, डट करके खड़े हो जाओ और यहोवा पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो, तो सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा क्या करेगा? आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। भजन संहिता 24:8। भजन संहिता 24:8 देखेंगे हम लोग। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी। हालेलुया। परमेश्वर कभी युद्ध लड़ने तो नहीं आया, लेकिन वो उसको बोला गया कि वो युद्ध में पराक्रमी है। क्यों बोला गया भैया? 35 का 1 भी देखते, चलिए 35 का 1 भी देख लेते। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उसके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। भाई कभी यहोवा युद्ध लड़ने नहीं आता, लेकिन उसकी सामर्थ्य जो है वो हमारे जीवन में आती है और हमको युद्ध लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य देती है। कुछ वचन है जिसको मैं पढ़ने के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, आप पढ़ेंगे। यिर्मयाह 41 का 12 देख लीजिएगा, पहला शामिल 12 का 16 देख लीजिएगा, यशायाह 28 का 12, 30 का 15 और जकरिया 2 का 13। इन हर एक वचनों को, और व्यवस्था की किताब 1 का 30, 3 का 22 और 20 का 4, यहोशू 10 का 14 और 23 का 3 और 10 पद भी आप सभी पढ़ लेंगे। ये आपके अध्ययन के लिए होगा। तो चुपचाप खड़े रहिए, भागिए मत, डरिए मत, परिस्थिति का सामना करिए, क्योंकि यहोवा खुद अपने आप ही लड़ेगा। वही है जो युद्ध में शामिल है। वो जब युद्ध में शामिल है तो किसी बात की चिंता हम सबको नहीं करनी चाहिए। यहोवा आप सभी की युद्ध में शामिल हो, आत्मिक युद्ध में शामिल हो, और प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।